रॉयल एनफील्ड का नया गाड़ी लेने जा रहे हो और आप भी चाहते हो कि आपका 5 से 10 हज़ार रुपये बच जाए, तो ये वीडियो को पूरा देखना। आज हमारे साथ इस बाइक के ऑनर और आज इनसे बात करेंगे कैसे कैसे उनको 5 से 7 हज़ार का नुकसान हुआ, आज मैं पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ। भाई कुंदन जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में भोजपुरी पुनीत में। और आज भाई बताने वाले हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ गाड़ी लेने के समय पे। जब डिलीवरी लेने जाते हैं डीलरशिप में तो डीलर कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो डीलर को बताना चाहिए और वो चीज़ें वो लोग नहीं बता पाते हैं, जिसकी वजह से भाई को नुकसान हो चुका है। और हम चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना। तो भाई सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बहुत बहुत बधाई नई गाड़ी के लिए। आपकी गाड़ी बहुत ही अच्छी है, प्यारी है। तो भाई क्या बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को कि आपने ये बाइक ही क्यों लिया? इसके अलावा इस सेगमेंट की और भी गाड़ी आती है, लेकिन आपने हंटर 350 ही क्यों लिया? पहली बार तो ये बाइक देखा था मैंने, तो ये बाइक मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मतलब इस बाइक को देखते ही ये मेरी ड्रीम बाइक बन गई थी, इतनी अच्छी लगी मेरे को ये। इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ी आती है, एचडी आती है, जावा की और भी गाड़ी आती है, लेकिन आपने यही गाड़ी क्यों चुना रॉयल एनफील्ड की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो ऐसे देखा था, बहुत सारे एजेंसी पे जाके देखे थे, हम लोग गए थे। बाकी सारी मतलब जैसे कि आपने बताया रोड स्टार का, वो भी देखा हमने, वो भी अच्छी लगी, लेकिन वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था। मतलब पर्सनालिटी के हिसाब से अच्छी नहीं लगी मेरे को। इन भाई का सबसे पहले बात यह है कि इन्हें अपने पर्सनालिटी के हिसाब से इस गाड़ी को चुना है। तो पर्सनालिटी में कह दिया जाए तो भाई क्या आपकी हाइट कितनी होगी? लगभग 5'5" के समथिंग। लगभग 5'5" की भाई की हाइट है और उस हिसाब से सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है रॉयल एनफील्ड की। और सबसे ज़्यादा इसको यूथ में पसंद किया जाता है, जो युवा होते हैं, जो नौजवान है, कॉलेज के बाहर देखो सबसे ज़्यादा यही गाड़ी दिखेगी। तो भाई आपने हमको बताया था कि आपको जब ये गाड़ी लेने गए तो आपको 5 से 6 हज़ार का नुकसान हो गया, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे ले लिए डीलरशिप ने। तो वो कैसे क्या हुआ, आप बता सकते हैं? स्टार्टिंग में ये हुआ था कि मतलब डीलरशिप बताया मुझे कि बुकिंग करवा लो 5,000 से। तो हमने उस टाइम बुकिंग करवा लिया था, लेकिन उस टाइम बुकिंग के टाइम इतना बताए थे कि 2,09,000 के समथिंग आएगा आपका टोटल, ये क्या बोलते हैं एक्सेसरीज ऐड करके। फिर उसके बाद हमने बुकिंग करवा लिया था उसके हिसाब से कि चलो पैसा कम लग रहा है तो करवा लेते हैं। हमने करवाया, उस टाइम 5,000 से बुकिंग करवा लिया था। जब ये भाई इस गाड़ी को लेने गए थे तो इसका गाड़ी का कोटेशन था 2,09,000 के समथिंग में विथ एक्सेसरीज ऐड करके। लेकिन जब ये गाड़ी लेने गए 1 महीने बाद, वेटिंग पीरियड 1 महीने था, और 1 महीने बाद जब ये गाड़ी को हम लोग लेने गए तो इसके साथ ये हुआ कि 2,15,000 का हमको बिल थमा दिया गया, ये कह के कि 1 तारीख से इस गाड़ी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है। तो मैं इससे यही सवाल करना चाहता हूँ डीलरशिप से कि क्या अगर मैंने बुक किया है 5,000 रुपये ऑलरेडी भाई ने अमाउंट देके बुक कर दिया था 2,09,000 के प्राइस में, लेकिन जब लेने गए तो प्राइस हाई हो गया, तो इनको ओल्ड प्राइस में मिलना चाहिए था 2,09,000 में, लेकिन ये गाड़ी जब लेने गए तो इनको 2,15,000 रुपये में ये गाड़ी वो लोगों ने दी है। भाई आपका जो 6 से 7 हज़ार का डिफरेंस आया प्राइस में, कहाँ डिफरेंस मिला इसको गाड़ी को लेने गए? प्राइस में डिफरेंस ये मिला कि जब लेने गए थे बाइक, उस टाइम बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल से मतलब इसका पैसा बढ़ गया है, मतलब टोटल आपका हो जाएगा 2,16,000 रुपये। लगभग 8 हज़ार का डिफरेंस आया। हाँ, 8,000 का आ गया था। और उसमें कुछ ऐसा डिफरेंस जो कि आपको नहीं चाहिए था, लेकिन वो चीज़ें ऐड था उसमें? हाँ, वो हेलमेट का इशू आ रहा था। मतलब ऐसे पहले तो बताए नहीं थे, जब बुकिंग करवा रहा था मैं, तो ऐसा नहीं बताया था कि मतलब 2 हेलमेट देना है आपको। जब लेने गए, बाइक लेने गए, तब उस टाइम बता रहे थे कि आपको 2 हेलमेट मतलब कंपलसरी है लेना। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी आप रॉयल एनफील्ड की गाड़ी खरीदते हैं तो आपको ऑलरेडी एक हेलमेट आपको फ्री मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रॉयल एनफील्ड की तरफ से। लेकिन क्या हुआ था इसमें कि जब ये लेने गए तो इनका था कि कंपलसरी एक हेलमेट लेना पड़ेगा, आरटीओ का ऐसा ऑर्डर है। लेकिन मैं कहता हूं कि आरटीओ का ऑर्डर है ठीक है, लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी हेलमेट है तो हमको एक्स्ट्रा हेलमेट लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तो वो 2500 रुपये हम लोग बचा सकते थे, जो कि ये लोग कंपलसरी करे। इसके लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बहस भी हुआ, बहुत बहस हुआ था, बहुत। तो उसके बाद वो लोग मतलब मैनेज कर लिए कि हाँ बहस करने के बाद मैनेज, मतलब ये कौन सा मतलब मैनेजमेंट का काम है जो बहस करना पड़ता है उसके लिए। तो लगभग वहाँ से उतना 2500 रुपये वहाँ से हेलमेट का बच गया, जो कि एक्सेसरीज में हम लोग ऐड करा लिए थे। भाई आपको हम एक और बात बता देना चाहते हैं कि कभी भी आप रॉयल एनफील्ड की गाड़ी लेने जाइएगा तो अगर आपका मुहूर्त हो, गाड़ी हमको इस टाइम पे चाहिए, तो आप लोग 1 दिन पहले जाइए, गाड़ी का जो भी पेपर वर्क हो उसको आप लोग पूरा क्लियर करवा लीजिएगा, उसके बाद जाके रेडी करवाइए। गाड़ी को आप लोग पहले ही रेडी कराइए, जाके मुहूर्त पे आप लोग डिलीवरी ले सकते हैं। नहीं तो आपको अगर ऐसा लगता है कि हम 1 दिन में गए और उसी दिन हम लोग सब प्रोसेस करवाएंगे, उसके बाद गाड़ी लेके चले आएंगे, तो ये समझ जाइए कि आपको सुबह जाएंगे तो शाम होना एकदम तय है, क्योंकि वहाँ पे इतना स्लो काम हो रहा था कि हम लोग इससे परेशान हो गए थे। लगभग हमको एक्सेसरीज लगाने में आधा से 1 घंटे का काम था, लेकिन उनको इतना रिक्वेस्ट करने के बाद हमको लगभग इन भाई को लगभग 3 से 4 घंटे एक्सेसरीज लगवाने में ही लग गए। कभी भी हम एक्सेसरीज लगवाते हैं तो उसमें 10% का डिस्काउंट जरूर आता है, जो कि रॉयल एनफील्ड के जो डीलरशिप है उसको बताना चाहिए कि 10% का जो डिस्काउंट है वो आप 10,000 के ऊपर जो भी एक्सेसरीज लेते हैं उसमें आपको मिलता है। एक्सेसरीज में हमने लगवाया था फ्लाइंग स्क्रीन, और उसके बाद ये है लेग गार्ड, इंजन गार्ड, और ये आता है सम गार्ड, और इसके बाद हम लोग लगवाया था बैक रेस्ट। लगभग 10,000 से ज़्यादा का हमारा ये एक्सेसरीज का प्राइस हो रहा था।
तो ओवरऑल लेके लगभग 10% का हमको डिस्काउंट मिलना चाहिए था इसमें। क्या उनको याद दिलाना पड़ा कि हमको 10,000 से ज़्यादा का अगर हम आप लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट देना है। तो इस तरह से हम लोग को लगभग 1300 से 1400 रुपये हम लोग का इसमें बच गया, जो कि उनका काम है बताना। तो यहाँ पे आप लोग लगभग 1300 से 1400 रुपये बचा सकते हैं। इसके अलावा जो आप गाड़ी में हेलमेट लेने जाते हैं तो हेलमेट आपको कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन इनका कहना है कंपलसरी है। तो आप लोग ज़रूर 2 हेलमेट लें। एक जो गाड़ी के साथ फ्री आता है जिस पे कोई MRP नहीं होती है, और दूसरा जो आपको 2500 रुपये का हेलमेट कंपनी देती है वो भी आप लेके ही जाएं। बहुत लोगों को हम लोग नोटिस किया कि वो लोग दूसरा हेलमेट नहीं ले रहे थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट का मिलता है, तो वो लोग अपना गाड़ी लेने के बाद वो लोग भूल जाते हैं खुशी के मारे। लेकिन भाई वो लगभग आप लेने जाओगे मार्केट में तो आपको 1700 से 1800 रुपये से 2000 से कम का नहीं मिलेगा। तो उसको आप लोग छोड़े नहीं, आपका नुकसान है ये। हाँ, तो और भी ऐसा कुछ यादगार मोमेंट जो इसके अलावा जो आपके साथ हुआ जो आप शेयर करना यादगार चाहते में, हो? अच्छा हाँ, जाते टाइम एक चीज़ मेरे को याद आया था कि मतलब सोचा कि 2-2.5 लाख की गाड़ी आती है, इनको कुछ देना चाहिए गिफ्ट में। तो गिफ्ट तो मिला फिर आपको? हमें बोलना पड़ा उनको गिफ्ट के लिए कि भैया हमें कुछ दो गिफ्ट में। तो ऐसा भी भाई होता है क्या? इतनी बड़ी गिफ्टवा जो है कंपनी ना मांगना ही पड़ता है, ऐसा कोई नहीं देता है। क्या क्या मिला गिफ्ट में बताइए? मतलब गिफ्ट में एक बोतल दिए और उसके बाद में एक कीचेन दिए थे, जो कि वो कपड़े का था, मतलब और भी ज़्यादा तुमको टाइम तक और नहीं भी चल कुछ रहा मिला था लेकिन तुमको याद नहीं है। उसमें एक मास्क भी दिया गया था, हाँ, एक मास्क भी दिया था उसमें। हैंडबैंड भी दिया गया था, तब तुमने ले लिया हुआ। हाँ, वो फॉर्मेलिटी के लिए दिए थे कि मतलब दूसरों को बताए कि हमें ऐसा ऐसा गिफ्ट मिला, इतना सारा मिला। लेकिन वो किसी काम का नहीं था। काम का बस एक ही चीज़ था कि वो एक हेलमेट है जो काम का है। बाकी वो क्या बोलते हैं, वो ये बोतल तो खैर दोस्तों ने ले लिया कि नहीं? 50-20 का था, वो ऐसा लग रहा था देखने भाई में। को अभी पता नहीं है जो रॉयल एनफील्ड का बॉटल आता है उसका MRP 1300 रुपये है। अब ये 50-60 रुपये समझ के इन्होंने शायद अपने दोस्तों को बांट दिया है। तो भैया ओवरऑल ये गाड़ी के बारे में हम बता रहे हैं तो ये गाड़ी वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार है और भाई के हाइट के और पर्सनालिटी के हिसाब से सबसे बेस्ट है। और अगर इस बाइक की कलर की बात की जाए तो लाल, पीला, हरा, नीला, मतलब आप जो ढूंढोगे ना वो हंटर में मिल जाएगा। भाई बहुत खुश है इस गाड़ी को लेके और इनके चेहरे पे देख सकते हैं आप लोग। इस वीडियो को बनाने को लेके हमारा एम यही था कि आपके 4-5 हज़ार रुपये जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो ना लगे और बच जाए, और आप किस बात का ध्यान रखें। बाकी भैया बिहार से हैं और हम भी बिहार से हैं। ये थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी है तो थोड़ा कैमरे से लेके इनको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, लेकिन हम तो भाई जानते हैं भोजपुरिया पुनीत नाम है। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुरिया पुनीत में। इसी तरह का मज़ेदार, फनी एकदम कंटेंट देखने के लिए बाइक से रिलेटेड आपको देखना हो, कंपेयर वीडियो देखना है, चाहे कुछ भी देखना हो, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना न भूलिए।